जी क्या नाम है? सबसे पहले नाम बता दीजिए अपना। डॉक्टर राकेश प्रजापति, राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ समाजवादी पार्टी में। अच्छा, प्रवक्ता जी हैं हमारे साथ समाजवादी पार्टी के। क्या पीडीए के लेकर के क्या रणनीति है आपकी? देखिए, जिस प्रकार से 2024 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए का नारा देते हुए पिछड़ों में, दलितों में, आदिवासियों में, अल्पसंख्यकों में टिकट देने का काम किया और भारत के इतिहास में 2024 में अयोध्या और मेरठ जैसी सीटों पर जो सामान्य को चिन्हित थी, उन सामान्य की सीटों पर दलित को लड़ा करके जो संदेश दिया था, उसी संदेश का नतीजा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर 37 सीटें समाजवादी पार्टी और 6 सीटें कांग्रेस, यानी कि टोटल 43 सीटें इंडिया गठबंधन जीती। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो प्रदेश में लगभग 300 सीटें समाजवादी पार्टी आगे रही थी और वही 2027 में होगा कि पीडीए के नारे के तहत पीडीए को टिकट मिलेंगे और 2027 में समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। पीडीए की बात कर रहे हैं आप, पाल समाज की बेटी के साथ रेप हुआ, लेकिन दोनों नावों पे सवार होना चाहते हैं अखिलेश यादव। देखिए, पाल समाज के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी बिल्कुल स्पष्ट कहा था और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो श्यामलाल पाल जी हैं, उन्होंने प्रदेश कार्यालय पर बैठ करके बयान दिया हुआ है, वो बयान भी आपने सुना होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा पीड़ितों के साथ रहे हैं। नेताजी के कदमों पर चलते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा जो भी पीड़ित है, देखिए अभी कुछ हुआ तो है नहीं उसमें, क्योंकि जो दूसरा परिवार है उसके भी साथ दुखद घटना तो हो गई, भले कुछ कारण रहा हो, क्या कारण रहा है उसकी तह तक जाना है। दोनों में जो गलती है उसको न्याय मिलना चाहिए। नहीं तो उनको ये तो मतलब निर्णय लेना चाहिए कि बच्ची के साथ जो रेप हुआ है, पुलिस वहां पर लगातार उनके परिवारों पर दबाव डाल रही है, 5 लोगों को जेल में डाल दिया गया है। आज वहाँ की स्थिति ये है कि एसआईटी गठित हो गई है वहाँ पर, आपको नई जानकारी मैं दूं। और जो उनके पिताजी हैं, आज उनको जहाँ तक बेल हो जाएगी, निश्चित ही बेल हो जाएगी। सभी के प्रयास से हुआ है और मैं कहना चाहूँगा इसमें सोशल मीडिया का बड़ा कमाल है। जो आप प्रश्न कर रहे हैं, मुझे पता है कि सोशल मीडिया की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी सी कभी कुछ जो बात आप कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं पीडीए का जो फार्मूला है, देखिए एकदम से परिवर्तन नहीं होता है। मानो कांशीराम जी कहते थे, कांशीराम जी कहते थे कि सोशल परिवर्तन एक बार एकदम से नहीं हो सकता, मकर जाल से निकलना आसान नहीं होता है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी धीरे धीरे उसमें परिपक्व नेता की तरह उभर रहे हैं और आज भारत की तीसरे नंबर की पार्टी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 2027 में उत्तर प्रदेश में नंबर 1 होंगे और 2029 के चुनाव में नंबर 2 की भूमिका में अखिलेश यादव जी। मान्यवर कांशीराम साहब की बात कर रहे हैं, लेकिन मान्यवर कांशीराम जी का फोटो तो नहीं लगता है आपके पोस्टर में। नहीं, बिल्कुल लगता है, कहाँ नहीं लगा है। कुछ जगह गलतियां हो जाती है। देखिए, ये पार्टी का कार्यक्रम है, कार्यकर्ताओं की भावनाएं, जैसे अभी थोड़े दिन पहले एक अम्बेडकर का फोटो अध्यक्ष जी का वायरल हुआ था, ये कार्यकर्ताओं की भावना है। पार्टी की तरफ से कांशीराम जी की जयंती मनाई जाती है, कांशीराम जी को फॉलो किया जा रहा है। हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को फॉलो किया जा रहा है और समाज वर्तमान में, मैं कहना चाहता हूं, वर्तमान में अगर कोई दलित समाज के साथ सबसे ज्यादा खड़ा हुआ है तो समाजवादी पार्टी खड़ी हुई है। सबसे ज्यादा सांसद वर्तमान में अगर हैं तो समाजवादी पार्टी के हैं। 7 पासी सांसद अगर किसी के पास हैं तो वो अकेली समाजवादी पार्टी है। अति दलित कितने हैं? अति दलित पासी अति दलित में ही आता है। हाँ, वो पार्टी देखिए अभी उत्तर प्रदेश में आप सामाजिक न्याय के हमारे दूसरे साथी सोनकर जी खड़े हुए, मैं भी सामाजिक न्याय का हूँ, इसीलिए आप मुझसे न्याय कर रहा हूँ। मैं बेहिचक बोलूंगा, जहाँ गलती है बेहिचक बोल भी रहा हूँ। अभी महादलित और महा ओबीसी की बात 2027 में आने वाली है। मैं आपको चुनाव में बताना चाह रहा हूँ, 2027 का चुनाव मोस्ट बैकवर्ड क्लास और महादलित पर भी होने वाला है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ इस चीज को, अगर उत्तर प्रदेश के में और पूरे भारत में दलितों के साथ, मोस्ट बैकवर्ड क्लास, महादलित के साथ अगर खड़ी हुई पार्टी है तो वो इस समय वर्तमान में केवल समाजवादी पार्टी है, कोई दूसरी पार्टी नहीं है। बाकी ने तो सब लोगों ने कदम टेक रखे हैं। अभी मायावती जी का बयान सुना होगा आप लोगों कि मैं कुछ भी कर लो, कोई भी बन जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। ये कहाँ की मतलब उनकी लड़ाई समाजवादी पार्टी से, उनकी लड़ाई समाजवादी पार्टी से, चाहे बीजेपी बन जाए। तो आप सोचिए वो किनका भला करना चाह रहे हैं। ऐसी विचारधारा के लोग हैं। तो ऐसी विचारधाराओं पर अगर इस समय कोई भी, मैंने बार बार कहूंगा कि इस समय अगर दलित समाज के साथ, पिछड़ों के साथ, अगड़ों के साथ, आधी आबादी के साथ, सभी विशेष धर्मों को, सभी धर्मों को समान सम्मान देने वाली अगर कोई एक पार्टी है, समाजवादी पार्टी।